हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तेत्रवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं अपने सभी उन गुरुजनों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि इतने कम समय में लाखों बच्चे मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। और मैं आप सभी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं इतना खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट के रूप में इतना प्यार करने वाले, चाहने वाले मिले, जिसकी बानगी हम आगे दिखाएंगे। आज की सेशन दोस्तों याद कराने वाली क्लास तो नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत थी उनके लिए एक अच्छी रामबाण क्लास साबित होने वाली है दोस्तों। और आज स्पेशल ऑफर भी है, वो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दोस्तों, है ना। और जीके याद कराने का सिलसिला, ये कारवां थमेगा नहीं, ऐसे ही जारी रहेगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि माता पिता के अलावा एक गुरु ही होता है जो हमेशा ये चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाए। और मैं हमेशा दिन रात इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं, ये आप सभी को पता है दोस्तों। लेकिन कई बच्चों का मैसेज आता है कि गुरुजी हम डिमोटिवेट हो गए, अब मन करता है कि रोक दें, पढ़ाई छोड़ दें, फलाना कर दे, ढिंकाना कर दे। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि आपकी संगत कैसी है आप वैसे ही बन जाओगे, आपके आसपास का सराउंडिंग कैसा है। गुरु सबके होते हैं, जो एक चोर उचक्का होता है उसका भी कोई ना कोई गुरु होता है, हिस्ट्री सीटर होता है उसका भी एक गुरु होता है जिसको पूजता है, होता है ना। तो गुरु सबके होते हैं, लेकिन आप किसके सानिध्य में हो, किससे ज्ञान ले रहे हो, आपके सराउंडिंग में कौन है, उसका बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। जैसे आपको कुछ लोग कहते हैं गुरुजी पड़ोसी ने डिमोटिवेट कर दिया, फलाना कर दिया, ढिंकाना कर दिया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। एक छोटा बच्चा होता है जो कहते हैं ना कि गुरुजी बार बार असफल हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जिंदगी झंड हो रखी है। उनको मैं बताना चाहूंगा हमने अपने आसपास से क्या सीखा। एक छोटा बच्चा जब 1.5 साल का चलना, 1 साल का चलना सीखता है, उसको कभी ऑब्जर्व किया आपने? ये जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना दोस्तों, दुनिया से सीखने की, वरना 7-8 अरब लोग हैं दुनिया में, कितने लोगों को तुम जानते हो कितने सक्सेस है? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है। तुम्हारे सामने एक बच्चा 1.5 साल का चलने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो पैर उठा रहा होता है, गिरता है, फिर दोबारा उठाता है, फिर गिरता है, वो रोता है, वो हंसता है। और कभी गौर से देखना, अगर एक बच्चा गिरा, अगर आपने उसको गंदा एक्सप्रेशन दिया तो वो रोएगा, अगर आपने वो गिरने के बाद आपने स्माइल कर दी वो हंसेगा। समझ रहे हो आप? फिर खड़ा होगा, फिर चलने की कोशिश करेगा, फिर खड़ा होगा, मतलब एकदम बेखौफ निडर होता है, वो बार बार खड़ा होता है, बार बार चलने की कोशिश करता है, और अंततः फाइनली वो एक अच्छे वे में चलने लगता है। और साथ में उसका एक्सप्रेशन, अगर आपने उसको गंदा एक्सप्रेशन दिया, रोने जैसा दिया, वो रोने लग जाएगा। अगर आपने स्माइल करी तो वो गिरते हुए भी वापस उठ के स्माइल करने लग जाएगा। होता है ना ऐसा? तो आपके आसपास कैसे लोग हैं दोस्तों, इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। आप लड़खड़ा रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, गिर रहे हो, आपके मजे लेने वाले हैं ना, तो फिर आपको पता है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन आपके मजे ले रहा है। पड़ोसी रिश्तेदार, लोग कहते हैं सर पड़ोसी रिश्तेदार मजे लेते हैं, भाई लेने दो। वो क्या नैतिकता की कसौटी पे खरे उतरे दोस्तों? नौकरी लगना कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। नौकरी लगने का मतलब सक्सेस नहीं होता है। अगर किसी को लगता है कि नौकरी ले लेना है तो वो सफलता है, नहीं। जीवन की सफलता का अर्थ आपको पूर्ण तरीके से नैतिक हो जाना। अगर आप हर मामले में नैतिक हो गए तो आप सफल हो, वरना नौकरी तो बहुत लोग कर रहे हैं, पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं ना। कई बार कई कलेक्टर बन के बैठे हैं लेकिन करप्शन ले रहे हैं, तो फिर वो अच्छे इंसान बन गए, वो जीवन में सफलता पा गए? नहीं। नैतिक रहना बहुत जरूरी है। और वो जो पड़ोसी आपको लगातार गिराने की कोशिश कर रहा है, क्या वो नैतिक है? अगर वो नैतिक नहीं है, वो गलत काम कर रहा है और आप उसको हवा दे रहे हो, वो जैसा चाहता है आप वैसा कर रहे हो, वो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है और आप गिर जा रहे हो, इसका मतलब आप अनैतिकता को सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो ऐसे लोगों से फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि पड़ोसी रिश्तेदार जो ये होते हैं ना, ये तो हिंजड़ों से भी, मतलब हिंजड़े भी उनसे अच्छे होते हैं। हिंजड़े कम से कम आपकी खुशी के मौके पर डांस करने, ताली बजाने आते हैं। ये जो आपके पड़ोसी रिश्तेदार जो होते हैं ना, गिराने वाले, ये आपकी खुशी के साथ साथ आपके दुख में भी ताली बजा के हंसते हैं। जब आप असफल होते हो तो वो उस चारदीवारी के पीछे डांस कर रहे होते हैं। तो इनसे क्या, है ना, इनको भाव देना बंद कीजिएगा, क्योंकि अनैतिक लोग है। अनैतिक लोगों को अगर आप शरण दोगे, आप उसको प्रमोट करोगे, तो वो और बड़े होते चले जाएंगे। तो जो काम अनैतिक है उसको क्यों हवा देना, ना। तो इस प्रकार से आपको अपने जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, नैतिक बनना है। हर संभवतः ये कोशिश करना चाहिए कि आप नैतिक बन पाओ दोस्तों, ना। जैसे मैं कल तो छोटे बच्चे से क्या सीखा कि बार बार वो गिर करके खड़ा हो रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, स्माइल दे रहा है, हंसते खेलते आगे बढ़ रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिंदगी में
भगवान ना करे किसी के अपने चले जाए, वो तो एक उसकी भरपाई नहीं हो सकती। बाकी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, थोड़ी सी देर के लिए सोचो कहाँ कमी रह गई, स्माइल करो, आगे बढ़ो, बड़ा मजा आने वाला है भाई। जो काम कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है निरंतर, उसी के तो सफलता हो आ रही है, उसी के तो वही तो गिर रहा है। वरना जो सो रहा है, सोते हुए इंसान को कभी देखा है कि उसकी आफत आ गई हो, या मरे हुए इंसान को देखा आफत आ गई हो? तो अगर आपकी लाइफ में आफत आ रही है, मतलब ये सही संकेत है आगे बढ़ने के, कि तुम फॉरवर्ड मोशन में हो, लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हो दोस्तों, है ना। बाकी एक बच्चा कह रहा था, दोस्त जैसे दुनिया से क्या सीखा जाए। एक बच्चा कह रहा था, गुरुजी अंबानी ने लूटा हमें जियो की रिचार्ज से, जैसे लेटेस्ट ही चल रहा है फिलहाल कि जियो की रिचार्ज से लूटा। अगर आप भी ऐसा सोचते हो, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ और ये सोचो, अगर अंबानी ने लूटा, अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो आप अभी तक उस संकीर्ण मानसिकता में जी रहे हो जिसका कोई मतलब सेंस ही नहीं है। आप कभी ऊपर उठने की कोशिश नहीं किए हो। अंबानी ने कैसे लूटा, या देखिएगा, भारत जो है, भारत नहीं तो दुनिया एक पूरी खुली अर्थव्यवस्था हो गई है, खुला बाजार है। तो जब खुला बाजार है, खुली अर्थव्यवस्था है, तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। क्या सरकार ने ऐसा बोला है कि आपको अंबानी का ही रिचार्ज करवाना है, वरना आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, आपको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपका पानी बिजली रोक दी जाएगी? क्या सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया है? नहीं किया ना। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जब कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आप खुले बाजार तंत्र में इसका हिस्सा हो आप, तो आपको जो चीज पसंद है वो लीजिएगा ना, और वही लेते हो तुम। तो आप कैसे कह सकते हो कि अंबानी ने लूटा? अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन है तो उस पर जाइएगा, है ना। अगर अंबानी ने लूटा है, अंबानी गलत नीतियों पे चल रहा है, तो वो उसकी जो पॉलिसी है वो फ्लॉप हो जाएगी, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, तो उसको घाटा होना है। तुम्हें कहां हो रहा है, समझ रहे हो? तो इस चीज से अच्छाई को निकालना है कि उसमें दम है बंदे में, तब ऐसा किया है उसने। उसकी अच्छाई पकड़िएगा। बढ़ा दिया, अरे बढ़ा दिया तो और भी बैकअप ऑप्शन है। सरकार ने, मोदी जी ने फरमान जारी नहीं किया कि तुम उसी का रिचार्ज लो, है ना। तो इस प्रकार से, जैसे दोस्तों, हर जगह से कुछ इनको सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक चोर होता है, उसमें भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटी होती है। हाथ की सफाई कैसे की जाती है, चेन छीनने वाला भी दोस्तों हाथ की सफाई रखता है, पता ही नहीं चलता चेन छीन लिया जाता है। तो ये अच्छाई क्या है उसमें, कि अपना काम कैसे 100% देकर के परफेक्शन के साथ करना, ये अच्छाई हुई चोर में भी। तो हर गंदे से गंदे इंसान में भी दोस्तों, तो आपको दुनिया को ऑब्जर्व करने का थोड़ा सा नजरिया बदलना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैं कहता हूं कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 9, 10, अब तो बहुत सारे बढ़ जाएंगे। आप कितने लोगों के नाम जानते हो? 100, 200, 50, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतने लोगों को ज्यादा से ज्यादा इतने लोग सफल होंगे, इतने ही लोग सफल होंगे ना। बाकी लोग सफल क्यों नहीं है, कभी सोचा आपने? बाकी लोग इसलिए सफल नहीं है क्योंकि आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में आप देखते हो कि 100 लोग हैं, 100 के लोग 100 पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आपने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया कि 100 में से वो 3-4 बच्चे कौन हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं। आपके शहर में, आपके जिले में कोई ऐसा एक रेस्टोरेंट होगा, कैफे होगा, चाय की थड़ी होगी जो बहुत प्रसिद्ध होगी। आप ही जाओगे कि यार वो प्रसिद्ध, वहां पी के आते हैं, आप पी के आ जाते हो, राइट। बस इतना ही हो जाता है। आप कभी दोस्तों, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं तुम्हारे शहर में प्रसिद्ध, वहां जाइएगा और वहां ऑब्जर्व करिएगा कि ये बाकियों से अलग कैसे है, इसने किया क्या है, इसका खाने का टेस्ट अलग है, इसका डेकोरेशन अलग है, इसका स्टाफ अच्छा है, इसमें साफ सफाई अच्छी है, इसकी लाइटिंग अच्छी है, फलाना ढिंकाना, वो चीज ऑब्जर्व करिएगा। ये नहीं कि खाना खा के ठूस के आ गए, वो क्या है, वो तो वही लोग सब वही करते हैं कि अच्छा कैफे कौन सा है, दोस्त ही पूछेगा तुम्हारे शहर में अच्छा कैफे, कि वो है, वो जाएगा, आएगा, खाएंगे। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो आगे बढ़ना जानते हैं, वो चीजों को ऑब्जर्व बड़े ढंग से करते हैं, है ना। ऑब्जर्व बड़े ढंग से करना सीखिएगा दोस्तों, तो दूसरों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है ना। बाकी देखिएगा, पड़ोसी तो है ही गिराने के लिए। मैं जैसा कि बार बार कहता हूं, पड़ोसियों पे ध्यान नहीं देना है और अपने काम के प्रति 100% करते चले जाना है। जैसे मैं कह रहा था अभी कि आपकी लाइब्रेरी में कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हमारी शहर में 10 लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी में 100 बच्चे हैं, एक फिर ऐसे एक जिले में 100-200 लाइब्रेरी होगी, पूरे राजस्थान में न जाने हजारों लाइब्रेरियां हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? और क्वेश्चन मार्क ही लग जाता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, राइट। कभी सोचा? तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मैं हमेशा कहता हूं कि ये भीड़ है, भीड़ तंत्र है, उससे आपको अलग चलना पड़ेगा। यहाँ पे लाखों की भीड़ है, यहाँ पे एक अकेला आदमी चल रहा है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा ही ले लीजिएगा। इतने कम समय में इतना प्यार क्यों मिला है, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जीके याद कराने वाली गारंटी क्लास है। देखिएगा,
एक साल में, इतने कम समय में शायद राजस्थान के मोटे से मोटे गुरुजी सब मेहनत करते हैं, लेकिन किसी को भी 3 लाख व्यूज किसी क्लास पे नहीं होंगे। और दोस्तों कमेंट की बात करें तो देखिएगा 1800 कमेंट, बोले तो 1800 1900 कमेंट, एक क्लास पे 1900 कमेंट। दोस्तों ये देखिएगा, कमेंट देख रहे हो, बड़े से बड़े गुरुजी को भी इतने कमेंट, और ये कमेंट एक लाइन में नहीं होते, मेरे जैसे ही मेरे स्टूडेंट जो क्रिएटिव कमेंट करते हैं, कमेंटा करते हैं ना। तो इस प्रकार से प्यार देखिएगा, सभी त्योहार 1 लाख क्लास 8 9 10 महीने में 510 कमेंट देखिएगा। खनिज संसाधन है ना, कृषि जलवायु खंड 896 कमेंट, और वो बड़े बड़े कमेंट, मतलब 50,000 लाख 2 लाख 3 लाख बच्चों ने इतने कम समय में देखा है। इसके पीछे की कहानी देखिएगा, जीके याद गारंटी पे जो चली रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यही किया, ऑब्जर्व किया। मैं जब पढ़ाने आया था तो आपको सीखना पड़ेगा, मुझसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे कि अब मैं पढ़ाने आया था तो मैंने यही ऑब्जर्व किया था कि एक टीचर नहीं, 2 टीचर नहीं, यूट्यूब पे लाखों टीचर पढ़ा रहे हैं, हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं एक ही सब्जेक्ट को, उसी सब्जेक्ट को। जैसे कृषि जलवायु खंड है, कृषि जलवायु खंड को कम से कम 100 टीचर ने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। अगर आप कृषि जलवायु खंड टाइप करोगे 100 बच्चे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 100 स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको, सॉरी 100 टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने वीडियो डाल रखे हैं। लेकिन याद किसी से नहीं होता था, पता है ना। फिर मैंने क्या किया, देखिएगा ये कृषि जलवायु खंड है जिसपे 896 तो कमेंट है, 68,000 बच्चों ने देख लिया इतने कम समय में। 1800 कमेंट है खनिज। अब खनिज पढ़ा सब रखा था, लेकिन याद किसी ने नहीं करवाया, यही मैंने कमजोरी पड़ी। लेकिन ये कमजोरी मुझे कब पकड़ में आई, जब मैंने ऑब्जर्व किया दुनिया को, कि दुनिया सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दे रही है, याद कोई नहीं करा रहा, चल गया। तो तुम्हें भी यही करना है। तुम्हारी लाइब्रेरी में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, उन 100 में ये देखिएगा कि कौन क्या पढ़ रहा है। आप खुद नतीजे पे पहुंच जाओगे। वो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो उन 100 बच्चों में से कितने लोग, अब पढ़ तो सब रहे हैं किताब लेके या मोबाइल में सब पढ़ रहे हैं, उन 100 बच्चों में पढ़ते पढ़ते लिख कौन रहा है, ये ऑब्जर्व करिएगा। उन 100 में से 10 बच्चे होंगे जो लिख रहे होंगे। उन 10 बच्चों में से फिर शॉर्ट नोट्स कौन बना रहा है, सिर्फ 5 बच्चे होंगे जो शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। फिर ऑब्जर्व करो, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कितने बच्चे कर रहे हैं, 3 बच्चे होंगे जो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर रहे होंगे। और उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, उसके बावजूद याद कितनों को रह रहा होगा, 1 या 2 बच्चा होगा जिसको याद रह रहा होगा। यही होता है रेशियो। तो वो बच्चे जो शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं। वरना ताड़ बाड़ इधर उधर देखी किताब में जहां की तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं सबके सब। तो तुम खुद सोचिए ना, 1 मिनट के लिए अपने को एकांत में ले जाके 5 मिनट के लिए ये सोचेगा कि हम कहां स्टैंड करते हैं, हम अलग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम उसी भेड़ चाल का हिस्सा या कुछ अलग कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम एम्पायर वालों को सिलेक्शन होना है, कट ऑफ इन्हीं यही डिसाइड करेंगे, और कंपटीशन इन्हीं के बीच रह गए। क्यों कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं मेहनत कर रहा हूं, अलग रास्ते पे हूं, और मेरे स्टूडेंट भी एक अलग रास्ते पे हैं जो बार बार रिवीजन करके याद कर रहे हैं। हालांकि रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो अलग है इसलिए, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब मैं तो जीके करवा सकता हूं, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का और इंडिया का, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मनोविज्ञान, साइंस, ये सब करवा सकता हूं मैं। लेकिन आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तो है, वो आपको करना है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग थोड़ा तो खुल गया होगा कि जिस प्रकार से सर याद करवा रहे हैं, कुछ वैसा क्रिएटिव किया जाए, क्योंकि बाकी दुनिया नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कर रही ना। ऑप्शनल भाई साहब 10-20 नंबर कट सकते हैं, बाकी पूरे में से पूरे लाए जा सकते हैं हर एक ऑप्शनल में। अगर आप अलग ढर्रे पे पढ़ोगे तो, बाकी दुनिया की तरह पढ़ोगे तो वही फिर कट ऑफ में 3 नंबर, जो कि बाकी दुनिया रहती है कि 1 नंबर में से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 5 नंबर से दुनिया रिजल्ट पूछती है। वो 1 नंबर से रहा या 300 नंबर से रहा, कोई नहीं पूछेगा। सिलेक्शन है तो आपकी इज्जत है, वरना नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अलग करने की कोशिश कीजिएगा ना। बाकी जो है आज ऑफर भी है, आप सभी को पता है, जीके याद गारंटी पे जो है उस पे ऑफर है। और आज दोस्तों 21 जुलाई है, 21 है ना जुलाई, 21 और 22 जुलाई, ठीक है, 21 और 22 जुलाई को ऑफर है। और ऑफर भी कितना बड़ा है, अब तक का सबसे बड़ा। जैसे कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है 2000 का हुआ करता है, उस पे ऑफर में 1499 का हुआ करता था। जनरली ऑफर में 1499 का अपना हुआ करता था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाला, और आज आरए सब इंस्पेक्टर वाला। आज उस पे 100 रुपए और ज्यादा डिस्काउंट कर दिया जाएगा, और वो 1399 कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 2000 से सीधा 1399 का। फिर कह देता हूं, किसी को ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है। देखो ये खुली अर्थव्यवस्था, ये सीखना आपको, खुली अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे लोग हैं फ्री में करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग पेड करवा रहे हैं। कोई 99 में करवा रहा है, कोई 99,000 में करवा रहा है, कोई 999 में करवा रहा है, कोई 2000 में करवा रहा है, कोई फ्री में पढ़ा रहा है, कोई किताब बेच के पढ़ा रहा है, कोई नोट्स दे रहा है।
कोई ओरली पढ़ा रहा है, कोई बिना शकल के पढ़ा रहा है, दुनिया है भरी पड़ी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, क्योंकि वही चीज बाकी सारी दुनिया वही कर रही है, पढ़ती चली जा रही है, पढ़ती चली जा रही है, वैकेंसी आएगी फिर पढ़ना शुरू करेगी, फिर वही बार बार पेज पलटेगी। आपको अलग करना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। मैं नहीं कहता कि जीके याद गारंटी बेस से पढ़ो, हालांकि ये दुनिया का एकमात्र याद कराने वाला बेच है, लेकिन आप जहां से भी पढ़ रहे हो आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में कतई नहीं पूछा जाएगा कि आप बड़ी कोचिंग से पढ़े हो, छोटी कोचिंग से पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, 10,000 में पढ़े हो, 5 रुपए में पढ़े हो, किताब से पढ़े हो, नोट से पढ़े हो। एग्जाम में 5 ऑप्शन ये नहीं आएगा कि कहां से कैसे पढ़े हो। एग्जाम में 5 ऑप्शन डाला भी है तो वो डाला है कि मैं इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता, वो नहीं डाला है कि कहां से पढ़े हो, क्योंकि वहां तो सवाल पूछा जाएगा, अगर उसका जवाब आता है तो आपका सिलेक्शन है। सीधी सी बात है, सिंपल। यही आपको अलग करना है कि जो भी पढ़ रहे हो आपको याद रहना चाहिए, तो सिलेक्शन है निकट, जो भी भर्ती आएगी। अब ये इंतजार नहीं करना। अब आपको अपने आप को अलग कैसे बनाना है। कुछ बच्चे, जैसे मैं अभी कितने बच्चे एक्टिव होंगे पढ़ाई में, कुछ बच्चे की वैकेंसी आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, फिर पढ़ाई करे, है ना। कुछ बच्चे आज मेरे शर्ट में पहली बार देख रहे होंगे ना, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। एक बार के लिए सोचिएगा, मैं जब कहता हूं मेरी बातों का कितना असर होता है, 2 मिनट के लिए सोचना कि ये तो सब कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, ये तो सब कर रहे हैं, और सबका सिलेक्शन होता नहीं है। 10 लाख में से 10,000 का सिलेक्शन होगा तो 10,000 अलग करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ाई करेंगे, फिर एक्टिव होंगे, फिर ले लेके भागेंगे कुपोथी पाना, तो वो तो सब करेंगे लाला। तुम्हें क्या करना है, आज से अभी से किताबें उठा लेनी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अब 1 महीने बाद भी नोटिफिकेशन आएगा, 3 साल बाद फिर एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके 3 साल बाद फिर एक नोटिफिकेशन आएगा। और जो नोटिफिकेशन का इंतजार करता है वो कभी सिलेक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के इंतजार करने वालों की भीड़ में लाखों खड़े हैं। जो उससे पहले बिना इंतजार के शुरू हो गया वो पार पा गया, है ना। और जहां से भी पढ़ रहे हो तो अब आपको ये अलग करना है कि पढ़ सब रहे हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले 9 लाख हैं, 1 लाख बच्चे पहले शुरू हो गए। अब 1 लाख का तो सबका होगा नहीं, वो भले ही शुरू हो गए हैं, लेकिन उन 1 लाख में जो बच्चे याद कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां तो एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आएगा, और वो तभी आएगा जब आपको याद रहेगा। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जीके याद गारंटी बेस तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आज ऑफर भी है। और ऑफर में भी ऑफर समझ लीजिएगा आप, मतलब 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो इस गुरु पूर्णिमा पर ही रहने वाला है। ये सब मौका कभी नहीं आएगा। या मेरे से भी नहीं पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस भी गुरुजी से पढ़ रहे हो, एक बात मैं कह देता हूं, जो भी गुरु जहां भी जैसा भी पढ़ा रहा है वो अपने तरीके से बेस्ट करने की कोशिश करता है। अब हर किसी का अलग अपना अलग अलग स्टाइल होता है, एक पढ़ाने की क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, वो उस हिसाब से अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। अब उनसे याद नहीं हो रहा है तो याद आप खुद ट्राई कीजिएगा, और आपसे ट्राई नहीं करने से हो रहा है तो मुझे पास आएगा, और मुझसे भी नहीं हो रहा है तो फिर कहीं से नहीं होगा। अब तक तो हालांकि ऐसा नहीं कि मैं अंतिम हूं, हो सकता है कल को मेरे ही स्टूडेंट आ जाए और मुझसे बेहतर करने की कोशिश करे, जो कि हर एक गुरु चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाए, है ना। लेकिन वर्तमान में तो याद कराने वाला मैं ही हूं, है ना। तो याद रहेगा तो आपका सवाल निकलेगा, और अपने काम के प्रति 100% दीजिएगा आज से। ये टालम टोल नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जीके है इतना सा ही तो है, उतना सा इतना सा नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन आते इतने से ब्रह्मांड जैसा सिलेबस है। और बाकी राज्यों वाले तो रोते हैं कि राजस्थान का इतना बड़ा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आर्ट एंड कल्चर है ना। बाकी वो स्टेट वाले आरएस की परीक्षा देने से रोते हैं कि वहां का जीके पढ़ने से बढ़िया हम यूपीएससी कर लें, इतना ब्रह्मांड भरा पड़ा है ना। तो और ये टाइम है ना, कुछ लोगों को लगता है कि साल 2 साल 6 महीने है, अभी एग्जाम में साल भर है, 1.5 साल है। भाई कुछ नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम है ना, हर साल होता है कैलेंडर वाइज। हर साल मई में, जून में परीक्षा होनी है प्री की, फिर मेंस होना है, इंटरव्यू होना है, हर साल इंटरव्यू होता है। उसके बावजूद बच्चों की लंका लगी पड़ी होती है। ये पता होते हुए वो 1 साल की रणनीति बना के चलते हैं, उसके बावजूद उनकी लंका लगी पड़ी होती है। कुछ नहीं होता 1 साल में भी। जिसका प्री नहीं निकल जाता है पहली बार, दूसरी साल में उसका प्री तक नहीं निकलता है। इतना वाइड सिलेबस है, जबकि फिक्स पैटर्न है। तो तुम्हें तो कोई वो श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम कब होगा, अंधकार में हो, तुम्हारी कोई रणनीति ही नहीं है। तो तुम्हें तो अभी से इतना स्ट्रॉन्ग करके रखना है ना कि क्या पता 8 महीने में एग्जाम हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 1.5 साल में हो जाए। अरे तैयारी करके मजबूत रखो, कभी भी एग्जाम वो निकल जाएगा, है ना। भाई देखो, अपने काम के प्रति 100% दोगे तो ही अपनी जिंदगी के साथ न्याय कर पाओगे। तुम दूसरों की जिंदगी पे, दूसरों के उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश मत करो कभी।
खुद के माता पिता के सपने पूरे करने के लिए और अपने बच्चों को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था, बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली देने के लिए मेहनत करो। उसके सिवा आपका कोई नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि दोस्त यार पड़ोसी रिश्तेदार ये सब आपके होंगे, कोई नहीं होता है ना। ये सब आपके अच्छे में और खुशी के मौके में ही शामिल होते हैं। हालांकि दुख में भी ताली बजाते हैं, लेकिन वो बैक डोर से है ना। तो आपको अपने बच्चों के लिए करना है, माता पिता के लिए करना है, और यही होता है ना। तो और क्या कह सकता हूँ मैं, अब लाइव तो हूँ नहीं वरना तुम्हारे कमेंट भी लेता। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि, और आज बच्चों का कुछ था कि गुरुजी लाइव भी आ जाओ। मैंने पोल करवाया था टेलीग्राम पे, तो कुछ बच्चों ने कहा कि लाइव आ जाओ, तो ऑफर पे सबसे ज़्यादा पोलिंग थी तो ऑफर दे दिया गया है। एक पोलिंग और थी, गुरुजी लाइव आ जाओ शाम में, तो कोशिश करूंगा मैं शाम में लाइव आने की, ठीक है। 9 बजे के समथिंग एक बार मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। बाकी एक और था कि बुक का, तो बुक का ऐसा है दोस्तों, बुक मार्केट में बहुत सारी पड़ी है और अपना कंटेंट ऑलरेडी चोरी हो रहा है बहुत ज़्यादा लेवल पे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी हूबहू कॉपी किए जा रहे हैं। हमारे शॉर्ट नोट्स हैं वो लोगों ने रामबाण मान करके उसे पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मैं ये चिल्ला चिल्ला के कहता रहता हूँ वीडियो में, और बाकी टीचर्स भी कहते हैं ना, दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन बेटर कर रहा है। अगर इसको इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हजारों की संख्या में आ रहे हैं इतने प्यारे इतने कम समय में, तो क्या अलग कर रहा है। तो वो देखते हैं वीडियो और देखते हैं तो वो पाते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि मैं ऑथेंटिक किताबों से सारा का सारा फैक्ट निचोड़ याद ही करवा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब मेहनत मैं कर रहा हूँ, हालांकि वो पढ़ा रहे हैं मुझे क्या अब बच्चे ही पढ़ रहे हैं, वो याद तो करवा नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या है, कंटेंट बहुत चोरी हो रहा है ना। तो बुक के निकट भविष्य में, हाल फिलहाल तो एमसीक्यू की किताब जो है वो हम निकालेंगे बहुत जल्दी, है ना। कोशिश करेंगे 1-1.5 महीने में हमारी बुक आ जाएगी एमसीक्यू की, ऐसा मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा। बाकी हमारी थ्योरेटिकल बुक में अभी मैं चाहता हूं कि टाइम लूं, क्योंकि कंटेंट बहुत चोरी हो रहा है, और जो जीके याद गारंटी बैच में है उनको तो पीडीएफ मिल ही रही है ना, शॉर्ट नोट्स, उससे बाहर कुछ नहीं जाना है, ठीक है। तो बुक का ये रहेगा। और क्या करवाया था मैंने पोल में, क्या था तीसरा ऑप्शन, देखते हैं 1 मिनट। और था मोटिवेशन वीडियो, हाँ आपका ये आ ही गया है। बाकी लाइव में देखते हैं, है ना। ये मोटिवेशन वीडियो का ही था। तो मुझे लगता है सफल होने के लिए 2-3 चीजें जरूरी है। दुनिया को ऑब्जर्व करना, हर एक जगह से अच्छी चीज उठाना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चोर हो, गुरु हो, फ्रेंड हो, हर किसी में एक अच्छाई होती है। किसी में 2 अच्छाई 5 अच्छाई, किसी में कम किसी में ज्यादा, सबको अडॉप्ट कर लेना है और अपने आप को बहुत नैतिक बना लेना है, सर्वगुण संपन्न बना लेना है, अखंड सागर बना लेना है नैतिकता का। तो वो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला दोस्तों। ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लेना चाहिए ना। और एक चीज जो जरूरी है, दुनिया को ऑब्जर्व करते रहेगा। दूसरा, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है, और हार्ड वर्क के साथ साथ तुम अगर स्मार्ट वर्क करने लग गए तो फिर सोने पे सुहागा है। तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो एक क्लास है ना पूरी दुनिया में कि 8-10 अरब लोग हैं, उनमें से 1000-1500 लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया मानती है कि इन्होंने कुछ किया है ना। तो वो चीज़ संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है वो दुनिया को ऑब्जर्व करके लगातार हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने से आती है। तो ऑब्जर्व करो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, और अपने काम के प्रति न्याय करो, नैतिक रहो, ईमानदार रहो, आप 100% सक्सेस हो जाओगे। और सफलता का मतलब नौकरी को मत समझना। अगर जीवन में सफलता का बात करें तो आप एक नैतिक इंसान बन जाओ, वो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। वरना पैसा हर कोई कमा रहा है, अगर आप नौकरी भी नहीं लगोगे तो नैतिक भी बन जाओगे, तो जिस भी फील्ड में जाओगे बहुत अच्छा कर जाओगे। अगर दुनिया को ऑब्जर्व करते रहे, क्या दुनिया अलग कर रही है, क्या इसमें और बेटर किया जा सकता है, तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे बहुत अच्छा कर दोगे, झंडे गाड़ दोगे दोस्तों ना। ये हमेशा याद रखना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जी के याद करने का कारवा ऐसे ही चलता रहेगा। कमेंट में ठोक देना, और आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना के साथ आज आर्थिक समीक्षा याद कराने वाली क्लास अपने ऐप पे आने वाली है। उसमें मिलते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से फैक्ट को, डाटा को, कि ग्रोथ रेट पॉइंट के बाद भी कितनी है, क्योंकि वो भी आजकल ऑप्शन में अलग अलग दिया जाता है। तो वो तक याद करवाने वाली क्लास आज आपकी ऐप पर आने वाली है। तो तैयार रहेगा, हर एक चीज अपना आर्थिक समीक्षा की वहां पे याद ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑफर है, ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक अपने एग्जाम एम्पायर ऐप का। ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, इस प्रकार का दिखता है लोगो, ठीक है। तो सभी एग्जाम के लिए जीके याद कराने वाला दुनिया का एकमात्र जीके याद गारंटी बैच एग्जाम एम्पायर ऐप पर चल रहा है। ज्वाइन नाउ, हंसते हंसते सब कुछ याद ही है, लगेगा नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो और इतना बोरिंग जीके पढ़ रहे हो।
लगेगा कि आप कॉमेडी देख रहे हो, साथ में जी की याद हो रहा है, तो जाइएगा, ज्वाइन करिएगा। और आज शर्ट पहन के बड़ा अच्छा लग रहा है। जनरली मैं पहनता नहीं हूँ, लेकिन है ना, पहनना कभी कभी पहन लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना, ठीक है। बाय, मिलते हैं याद कराने वाली क्लास में। और ऑफर का फ़ायदा उठा लेना, अपने दोस्तों को बता देना। अब तक का सबसे हाईएस्ट ऑफर है, ऐसा फिर कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो 1499 का ही होगा, 1399 का आज पहली बार है। बाकी सभी कोर्स पर 100 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। जैसे 3 साल वैलिडिटी वाला, जिन बच्चों का एक्सपायर हो रहा है वो तो कोशिश करना 3 साल वाला, क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री आनी है, तो वो भी 2999 का हुआ करता था, तो वो भी आज 2899 का होगा, है ना। सब पे 100 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट, ठीक है। तो मिलते हैं। और मैं कहता हूँ कि मेरे तो गुरु आप ही हो, अगर मैं सही मामले में कहूँ तो मेरे गुरु आप हो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स जो है वो मुझे बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको कहीं से भी बेहतर करने की प्रेरणा मिले तो वही आपके गुरु हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप मुझसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ज्ञान के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख रहे होंगे कि कैसे सर संघर्षों से तप करके, असफलताओं के बावजूद कुछ अलग कर करके इतने कम समय में और इतना ज़्यादा प्यार पा रहे हैं। तो एक सीखने वाली बात हो सकती है ना, तो कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। और तो मिलते हैं, ठीक है। हंसते मुस्कुराते रहिएगा। आज थोड़ा सा मैं कम मुस्कुराया ना, क्योंकि ये तो होता है टैलेंट, है ना। एक कैरेक्टर, एक एक्टिंग की कैसा माहौल है, कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, है ना, हर माहौल में, हर सिचुएशन में। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को फिर से, तब तक के लिए बाय, ठीक है। ठीक है भाई, वैसे तो मन नहीं करता मेरा तुमसे दूर होने का, और ये शायद ये आपके प्यार की, आपके कमेंट्स की वजह से ही है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने प्यारे कमेंट्स आप करते हो। और आज जरूर दिखा देना अपना टैलेंट, जैसे कि मैं अपनी याद कराने वाली क्लास में कुछ अलग दिखाता हूँ, तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में कुछ अलग दिखा देना, ठीक है। थैंक यू।